मीन राशि, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। साल 2025 में इस औरत से दूर रहो, इसने सारी हदें पार कर दी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कुंभ राशि के झटका हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास रहने वाला ही कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। दरअसल एक औरत से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दी है और ये आपके साथ खुलकर दुश्मनी निभाना चाहती है। इसलिए आपको अभी और इसी वक्त इस औरत से अपने सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए, वरना आपको और आपके पूरे परिवार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस औरत के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। ये आपकी जान लेने की तैयारी में है, आपका भारी नुकसान करना चाहती है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये औरत आपके घर में ही छिपी है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन को जानकर उसे दूर भगा सकते हैं। आप अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो नाम जान लो अभी, क्योंकि आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में सालों से चली आ रही परेशानियों और संकटों का कारण आखिर क्या है। कौन है जो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। आपका भारी नुकसान करना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। आखिर वो औरत कौन है जो दोस्त बनकर आपका नुकसान करना चाहती है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है, जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें, तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस, हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते, चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है। वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें, और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। घर में लोबान का धुआं करें। घर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूरी नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। आपसे उनके विचार आपस में नहीं मिलते और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता।
समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई व्यक्ति या औरत है जिसका कभी आपने अनजाने में दिल दुखाया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी के खिलाफ चले जाते हैं, किसी की कही हुई बातों का मान नहीं रख पाते, और ऐसे में सामने वाला इंसान मन ही मन आपके साथ दुश्मनी रखने लगता है, आपके साथ होते हुए भी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। ऐसी ही किसी एक औरत को पहचान कर आपको उससे दूरी बनानी होगी, उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों के दिल को चुभ जाती है, और वो ऐसे में आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसे इंसान को पहचानना होगा। ऐसे इंसान की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहे। उन्हें अपनी कोई भी ऐसी बात ना बताएं जिसकी वजह से कल को वो समाज में आपका मान सम्मान घटा सके या आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। उस औरत ने आपको कभी दोस्त बनने का न्योता दिया था, लेकिन आपने किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया और मन ही मन उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया, और इसीलिए वह मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और वह आपका कोई बड़ा नुकसान करे। इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। मीन राशि, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। साल 2025 में इस औरत से दूर रहो, इसने सारी हदें पार कर दी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कुंभ राशि के झटका हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास रहने वाला ही कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। दरअसल एक औरत से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दी है और ये आपके साथ खुलकर दुश्मनी निभाना चाहती है। इसलिए आपको अभी और इसी वक्त इस औरत से अपने सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए, वरना आपको और आपके पूरे परिवार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस औरत के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। ये आपकी जान लेने की तैयारी में है, आपका भारी नुकसान करना चाहती है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये औरत आपके घर में ही छिपी है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन को जानकर उसे दूर भगा सकते हैं। आप अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो नाम जान लो अभी, क्योंकि आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में सालों से चली आ रही परेशानियों और संकटों का कारण आखिर क्या है। कौन है जो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। आपका भारी नुकसान करना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। आखिर वो औरत कौन है जो दोस्त बनकर आपका नुकसान करना चाहती है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है, जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते, चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी, मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है। वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें, और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा।
जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। घर में लोबान का धुआं करें। घर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूरी नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आपका कोई दुश्मन हो। वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। आपसे उनके विचार आपस में नहीं मिलते और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई व्यक्ति या औरत है जिसका कभी आपने अनजाने में दिल दुखाया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी के खिलाफ चले जाते हैं, किसी की कही हुई बातों का मान नहीं रख पाते और ऐसे में सामने वाला इंसान मन ही मन आपके साथ दुश्मनी रखने लगता है। आपके साथ होते हुए भी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। ऐसी ही किसी एक औरत को पहचानकर आपको उससे दूरी बनानी होगी, उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों के दिल को चुभ जाती है और वो ऐसे में आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसे इंसान को पहचानना होगा। ऐसे इंसान की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहे। उन्हें अपनी कोई भी ऐसी बात ना बताएं जिसकी वजह से कल को वो समाज में आपका मान सम्मान घटा सके या आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। उस औरत ने आपको कभी दोस्त बनने का न्योता दिया था, लेकिन आपने किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया और मन ही मन उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया और इसीलिए वह मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और वह आपका कोई बड़ा नुकसान करे। इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा। मीन राशि, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। साल 2025 में इस औरत से दूर रहो, इसने सारी हदें पार कर दी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कुंभ राशि के झटका हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास रहने वाला ही कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। दरअसल एक औरत से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दी है और ये आपके साथ खुलकर दुश्मनी निभाना चाहती है। इसलिए आपको अभी और इसी वक्त इस औरत से अपने सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए, वरना आपको और आपके पूरे परिवार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस औरत के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। ये आपकी जान लेने की तैयारी में है, आपका भारी नुकसान करना चाहती है। आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये औरत आपके घर में ही छिपी है, जिसका आज तक आपको पता नहीं चला। लेकिन आज आप अपने उस दुश्मन को जानकर उसे दूर भगा सकते हैं। आप अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो नाम जान लो अभी, क्योंकि आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में सालों से चली आ रही परेशानियों और संकटों का कारण आखिर क्या है। कौन है जो दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। आपका भारी नुकसान करना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर और कुछ उपाय करके महादेव की कृपा से आप अपनी हर परेशानी का अंत कर सकते हैं। आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं। आखिर वो औरत कौन है जो दोस्त बनकर आपका नुकसान करना चाहती है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके द्वारा किया गया गलत काम ही है।
जो आप अपनी नासमझी में करते हैं। आपका क्रोध भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांत मन से किसी काम को करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और सभी लोग आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाले लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ऐसे लोगों को समाज, घर या ऑफिस, हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करने की चीज होती है गंदे और फटे पुराने कपड़े, सालों से घर में पड़ी हुई बेकार चीजें, टूटे हुए जूते, चप्पल या घर में पड़ी हुई ऐसी वस्तुएं जो खराब हो चुकी है, जैसे बंद पड़ी घड़ी मशीन या कोई भी ऐसी वस्तु जो बेकार हो चुकी है। वो धीरे धीरे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर में दुख दरिद्रता का कारण बनती है। ये सारी चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसलिए नियमित रूप से आप अपने घर की और किचन की सफाई जरूर करें और ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको बहुत दिनों से नहीं पड़ी और वो घर के किसी कोने में पड़ी पड़ी बेकार हो रही है, ऐसी चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि उनके घर में रहने से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन नशा करता है, यानी शराब और तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके घर में तरक्की होना मुश्किल है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती है। ऐसे लोगों की आदत छुड़वाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे आप अपने घर के अंदर नियमित रूप से साफ सफाई करें। कोई भी बेकार, टूटी फूटी या ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं हो और सालों से आपके घर में पड़ी है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें। घर में लोबान का धुआं करें। घर को स्वच्छ करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के कोने कोने में लोबान का धुआं करने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और जब आपका घर साफ सुथरा होता है, घर में किसी भी तरह की नेगेटिव चीज नहीं होती है, टूटी फूटी या बेकार चीज नहीं होती है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं। आप अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, आरती करें। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूरी नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आपका कोई दुश्मन हो, वो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई जानने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर आपसे दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनसे सहन नहीं होता और आपको पीछे धकेलने के लिए आपके खिलाफ साजिश करने लगते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका बात बात पर मतभेद होता रहता है। आपसे उनके विचार आपस में नहीं मिलते और जो लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, वो अक्सर अंदर ही अंदर आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। समय आने पर उनसे आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर परिवार या जीवन में अगर कोई व्यक्ति या औरत है जिसका कभी आपने अनजाने में दिल दुखाया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम किसी के खिलाफ चले जाते हैं, किसी की कही हुई बातों का मान नहीं रख पाते और ऐसे में सामने वाला इंसान मन ही मन आपके साथ दुश्मनी रखने लगता है, आपके साथ होते हुए भी आपके खिलाफ खड़ा रहता है। ऐसी ही किसी एक औरत को पहचान कर आपको उससे दूरी बनानी होगी, उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों के दिल को चुभ जाती है और वो ऐसे में आपका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसे इंसान को पहचानना होगा। ऐसे इंसान की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहे। उन्हें अपनी कोई भी ऐसी बात ना बताएं जिसकी वजह से कल को वो समाज में आपका मान सम्मान घटा सके या आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके। उस औरत ने आपको कभी दोस्त बनने का न्योता दिया था, लेकिन आपने किसी वजह से इस बात को ठुकरा दिया और मन ही मन उसने आपको अपना दुश्मन मान लिया और इसीलिए वह मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और वह आपका कोई बड़ा नुकसान करे। इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग आपके शुभ चिंतक होने की बजाय आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आपको इनसे बचकर रहना होगा। इनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों से आपको बचकर रहना होगा।